ओ ओ ॐ यां मेधां देवगणा पितरशोपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधाविनं कुरु स्वाहा तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी। पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी। पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी। ऊंचा उठती जाएगी। पर उपकार के भाव हमेशा अपने अंदर लाता जा। पर उपकार के भाव हमेशा अपने अंदर लाता जा। दोष तेरे जीवन में जो है उनको दूर भगाता जा। दोष तेरे जीवन में जो है उनको दूर भगाता जा। ज्योति आत्म ज्ञान की अंदर ही जग जाएगी। पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी। ऊंचा भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी। पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी। ऊंचा अमृत बेला जाग पवित्र हो अपना आसन ले लगा। अमृत बेला जाग पवित्र हो अपना आसन ले लगा। गुण भगवान के धारण करके दिन दिन हो नजदीक तुझा। गुण भगवान के धारण करके दिन दिन हो नजदीक तुझा। प्रीति प्राणाधार की अपना रंग जमाएगी। पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी।
ऊंचा उठती। भक्ति कर भगवान की, काम तेरे जो आएगी। पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती। सत्संगी जो रहा हमेशा ऊपर उठता जाएगा। सत्संगी जो रहा हमेशा ऊपर उठता जाएगा। दर्शन जब भगवान के होंगे मुक्ति पद को पाएगा। दर्शन जब भगवान के होंगे मुक्ति पद को पाएगा। कृष्णा बनकर सेविका तेरे चरण दबाएगी। पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती। भक्ति कर भगवान की, काम तेरे जो आएगी। पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा। गफलत गर जो की तूने, इतना तुझको ध्यान रहे। दुनिया तेरा साथ न देगी, ना साथी भगवान रहे। गफलत गर जो की तूने, इतना तुझको ध्यान रहे। दुनिया तेरा साथ न देगी, ना साथी भगवान रहे। ममता माया ही तुझे उल्टा नाच नचाएगी। पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा। भक्ति कर भगवान की, काम तेरे जो आएगी। पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी। कमर सीधी कर ले। 3 बार परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लेते हुए
ॐ क्वाशं क्वच गमिष्यामि कश्चाहं किमिहागतः को बन्धुर्मम कस्यास्यहम् इति आत्मानं विचिन्तयत इति आत्मानं विचिन्तयत। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे साथ बोलिए, ओम क्वासम क्वच गमिष्यामि कश्चाहं किमिहागतः को बन्धुर्मम कस्याहम् इति आत्मानं विचिन्तयत। शास्त्र कह रहे हैं मनुष्य की आत्मा को 6 बातों पर रोज चिंतन करना चाहिए। कितने बातों पर? 6 बातों पर। कब चिंतन करना चाहिए? रोज, प्रतिदिन 6 बातों पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। अब वो 6 बात क्या हैं, एक एक करके बता रहे हैं। पहली बात, क्वाशम। क्वाशम का अर्थ होता है इस जन्म से पहले मैं कहाँ था। क्या विचार करना चाहिए? इस जन्म से पहले मैं कहाँ था। किसी को पता है? पता है किसी को? किसी को नहीं पता। लेकिन जब रोज चिंतन करेंगे, इसके लिए रोज समय देंगे, तो एक दिन प्रभु की कृपा हो सकती है, आप योगी बन जाएंगे। और जिस दिन योगी बन जाएंगे तो ये पता लग जाएगा कि पूर्व जन्म में मैं कहाँ कहाँ था। तो पहली बात, क्वासम। प्रातःकाल उठते ही शौच इत्यादि से निवृत्त होकर एक आसन में एकांत जगह पर बैठें और यही चिंतन करें। भगवान का नाम लें, ओम का नाम लें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और उसके बाद चिंतन करें कि इस जन्म से पहले मैं कहाँ था। मन में विचार आ सकता है कि इस बात से लाभ क्या होगा। इससे लाभ ये होगा कि आपकी चित्त वृत्तियां अंतर्मुख हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अंतर्विमुख हो जाएंगी। जो चित्त वृत्तियां बाहर की ओर भाग रही हैं, ये अंदर की ओर जाना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि संसार का सत्य अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर जो देख रहे हैं सत्य वो भी है, मगर थोड़ी देर के। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। सूर्यास्त तक हम बाहर देखते हैं, जैसे सो जाते हैं सब खत्म हो जाता है। फिर दूसरे दिन आंखें खुलती हैं, फिर चालू हो जाता है। तो संसार में जो सत्य है वह क्षणभंगुर है। कैसा है? क्षणभंगुर, थोड़ी देर में नष्ट होने वाला है। परंतु भीतर जो सत्य है वो शाश्वत सत्य है। कैसा सत्य है? शाश्वत सत्य है, हमारी वास्तविकता है। इसलिए मनुष्य को पहला चिंतन क्या करना चाहिए? इस जन्म से पूर्व में कहाँ था। इसका उत्तर मिले या न मिले इसकी चिंता नहीं करना है, केवल हमें विचार में बैठना है, चिंतन करते रहना है। प्रभु से हम कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, बस केवल यही। फिर कहते हैं केवल इतने से काम नहीं चलेगा, फिर आगे कहते हैं क्वच गमिष्यामि, मैं कहाँ जाऊंगा। कहाँ से आया था और कहाँ, कब? शरीर छूटने के बाद। ये दूसरा।
क्योंकि ये तो सब जानते हैं एक दिन शरीर छूटेगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा, क्योंकि हमारे अगल बगल रोज कोई न कोई शरीर छोड़ता है। कोई जन्म लेता है, किसी की मृत्यु होती है। मृत्यु होना शरीर का छूटना है, जन्म होना शरीर का धारण करना है। तो पहला विचार तो ये करना है कि भाई मैं इससे पूर्व कहाँ था। फिर दूसरा विचार ये करना है कि मैं जाऊंगा कहाँ। इतना तो सब लोग कहते हैं एक दिन जाना है, लेकिन उसे ये पूछो कहाँ जाना है तो बोले ये तो पता नहीं। तो कहते हैं जब आप संध्या में बैठोगे, आत्मचिंतन करोगे, इन्हीं विषयों पर विचार करना है। तो या आत्मा का चिंतन या परमात्मा का चिंतन। जो आत्मा का चिंतन करेगा उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, और जो परमात्मा का चिंतन करेगा उसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का आपस में संबंध है। क्या है? संबंध है। पिता और पुत्र का, भाई भाई का, माता और पुत्र का, मित्र का। सनो बंधुर जनिता, हे मनुष्य वो परमात्मा हम लोगों को भ्राता के समान प्यार करता है। आता है ना मंत्र के अनुवाद में। तो आत्मा और परमात्मा कभी भी एक दूसरे से न अलग थे, न अलग हैं और न अलग, लेकिन फिर भी अविद्या के कारण हमें आत्मा की परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। अविद्या के कारण हमें लगता है परमात्मा हमसे दूर है। अच्छा, जो लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, गिरजाघरों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कि परमात्मा मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है। ये धारणा उनके अंदर है, इसलिए ना वहां जा रहे हो। हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें पता है हमारा परमात्मा हमारे ही पास। जो वस्तु दूर होती है उसे खोजा जाता है। किसे खोजा जाता है? जो वस्तु हमसे दूर है उसे खोजा जाता है। परमात्मा हमसे दूर है क्या? नहीं। पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? परमात्मा सदा हमारे पास रहता है। अविद्या के कारण हम उसे नहीं जान पा रहे। तो दो चिंतन हो गए। पहला चिंतन क्या था? कि इस जन्म से पूर्व हम क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे। फिर दूसरा चिंतन क्या करना है कि जब शरीर छूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे। वासम क्वच गमिष्यामि कश्चाहम, ये तीसरा बिंदु है, ये तीसरा चिंतन है। मैं कौन हूं? अहम मन मैं कौन हूं, ये तीसरा विचार करना है प्रतिदिन। इन विचारों को करने से ही मानव जीवन सफल होगा। नहीं, व्यक्ति एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ। लोग अपना परिचय देने लगते हैं, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं चीफ मिनिस्टर, मैं डीएम, मैं एसडीएम, मैं सिपाही, मैं काला, मैं गोरा, लंबा, मैं चौड़ा, मैं सेठ, मैं गरीब, मैं बीमार, मैं दीनहीन। कहते हैं ना कई बार, हमारे नानके बहन कहते हैं हमारे तो समझ में नहीं आता है। अब ये क्या है? ये आत्मा को गिराने की स्थिति है। आत्मा को कभी गिराना नहीं है, उसको समझना है। क्या करना है? आत्मा को समझना है। कश्चाहम, मैं कौन हूं, इस पर विचार करना है। कितने विचार हो गए? 3 विचार। और कितने विचार करने हैं? 6 विचार। तो पहला विचार, मैं इस शरीर से पूर्व कहाँ था, किन किन योनियों में भटक रहा था। दूसरा विचार, अब ये जो शरीर मैंने धारण किया है, एक दिन ये शरीर मेरा छूटेगा। मैं कितनी कोशिश करूं, ये शरीर रहने वाला नहीं, अंतवंत इमे देहा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, यह शरीर तो नाशवान है, पहले भी नहीं था, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अनित्य अनित्य नहीं है, आत्मा नित्य है, अजर अमर है, शाश्वत। इसलिए यह भी एक चिंतन करना जरूरी है, मैं कौन हूं। जो व्यक्ति इस चीज को नहीं जानता मैं कौन हूं,
वो व्यक्ति इस संसार में भटकता है, तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वो जो नहीं है वो मान लेता है। मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को दुखी मान लेता हूं। मैं सुखी भी नहीं हूं, मैं अपने आप को सुखी मान लेता हूं। क्योंकि सुख और दुख ये शरीर के धर्म हैं। किसके धर्म हैं? शरीर के धर्म हैं। हालांकि इसका भोक्ता आत्मा ही है। शरीर को जब दुख होता है तो कौन भोगता है? आत्मा भोगता है। सुख होता है तो कौन भोगता है? आत्मा भोगता है। लेकिन ये आत्मा के धर्म नहीं है, ये शरीर के धर्म। शरीर के धर्म को आत्मा अपना धर्म मान लेता है और इसलिए वो परेशान होता रहता है। लेकिन अगर वो इन बातों पर चिंतन करेगा तो उसके दुख, कष्ट, विषाद, शोक, संताप सब नष्ट हो जाएंगे। पहला चिंतन, मैं इस शरीर से पूर्व कहाँ था। दूसरा चिंतन, जब शरीर छूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। और तीसरा चिंतन, मैं कौन। 3 चिंतन हो गए। चौथा चिंतन, किमागतः, मैं इस संसार में क्यों आया हूं। ये चौथा बिंदु है। मैं इस संसार में क्यों आया हूं। कोई बोलेगा मैं तो मौज करने आया हूं। लोग कहते ना, अरे मस्ती करो, कहते ना लोग मस्ती करो। और कभी कभी माता पिता अपने बच्चों से परेशान, कहते हैं बड़ा मस्ती करता है। तो क्या हम मस्ती करने आए हैं? ये तो विचार करना है। मस्ती करने नहीं आए हैं, हम कुछ पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुष मने आत्मा। पुरुष मने आत्मा, अर्थ मने चाह। आत्मा की जो चाह है, जिस चीज के लिए आत्मा ने परमात्मा से मुझे शरीर दो की प्रार्थना कही थी, मुझे ये शरीर दो करके मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, किस लिए दी थी? तो उसको बताते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। आगे समझ में? तो इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए हमने परमेश्वर से ये शरीर मांगा था। पहला पुरुषार्थ क्या था? धर्म। धर्म का अर्थ है क्या धारण किया जाए। धारणात इति धर्म, क्या धारण करें हम। आज जो हमने धारण कर रखा है, क्या वो धर्म का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर विचार करना है। दूसरा क्या है? अर्थ। तो अर्थ का मतलब बहुत सारी कामनाएं, ठीक है, जिसमें धन भी एक आता है। क्योंकि धनात् धर्म, धर्म तो धन से ही होगा। संसार में बहुत लोग धर्म करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अर्थ नहीं है। अर्थ के अभाव में वो धर्म का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें धर्मानुकूल अर्थ प्राप्त करना है। कैसा अर्थ प्राप्त करना है? धर्मानुकूल। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो धर्म नहीं करते, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है, तो कहें नहीं प्रभु, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें वो पैसा चाहिए जो हमने धर्म से कमाया। कैसे कमाया हो? धर्म से, ईमानदारी से, श्रद्धा से, सेवा से जो धन कमा रखा है, उस धन को अर्थ कहते हैं, वो असली अर्थ है। इसलिए मनुष्य को पहले धनवान होना चाहिए कि धर्मवान होना चाहिए? हाँ, पहले मनुष्य को धर्मज्ञ होना चाहिए, फिर धनवान होना चाहिए। अगर मनुष्य धनवान है और धर्म का ज्ञान नहीं है, तो वो अपने धन को गलत काम में प्रयोग करेगा। सिनेमा हॉल खोलेगा, मॉल खोलेगा, शॉपिंग सेंटर खोलेगा, विलासिता में, भोग में। देखो एक दिन में कितनी मूवी चलती हैं, 200-300 मूवी चलती हैं। कल हम जिस ट्रेन में बैठे थे, हमारे सामने एक बहुत बड़ा ठेकेदार बिल्डर बैठा हुआ था। तो वो बता रहा था कि आजकल तो मूवी देखना भी मुश्किल हो गया। मैंने कहा क्यों? बोला 4000 से नीचे कोई टिकट नहीं मिलती। बताओ। हमने कहा भैया हम तो नहीं जानते 4000 की मूवी होती। बोला नहीं, अगर भैया जाओ असली हॉलों में तो 4000 का टिकट है मूवी का, और अकेले देख सकता है व्यक्ति। परिवार वालों के साथ देखना हो तो फिर 4-4 हजार के और जोड़े बनाओ। तो ये धन का दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? धन का। हमें धन का सदुपयोग करना है। धर्म, अर्थ, काम। काम का मतलब क्या है? इच्छाएं। मनुष्य की इच्छाएं कितनी हैं? अनंत है। कितनी हैं? और वो कभी पूरी भी नहीं हो सकती। इसलिए कहा उन अनंत में से आवश्यक इच्छाओं की एक लिस्ट बनाओ।
कि इसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी। वो कहते हैं आवश्यक कामनाएं, अत्यावश्यक, जैसे भोजन जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, रहने के लिए आवास जरूरी है, आने जाने के लिए कुछ धन भी होना भी जरूरी है। तो अपनी एक लिस्ट बनाओ कि भाई इतनी मेरी आवश्यकता है। लेकिन कोई आपका साथी आएगा, बोला इतने से क्या होता है, और होना चाहिए, तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अपने विवेक से अपनी इच्छाओं को तय करो, और जब अपनी एक सीमा बना लोगे तो उस सीमा के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और आवश्यकताएं तो भगवान पूरी कर देता है। अगर कोई भक्त है, ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है, तो उसकी आवश्यकताएं पूरी भगवान कर देता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा, योगक्षेमं वहाम्यहम्, हे अर्जुन चिंता मत करो, तुम्हारे योग अर्थात संसार, क्षेम अर्थात मोक्ष, तुम्हारे योग और मोक्ष दोनों की चिंता मेरे को छोड़ दो, मैं कर दूंगा। अच्छा, माँ बाप अपने बच्चों से कहते नहीं कहते, तू पढ़ाई में ध्यान रख, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन तू पढ़ाई में ध्यान रख। तो ऐसे ही परमात्मा भी कहता है कि तू अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्म करेगा तो भोजन की कमी, वस्त्र की कमी, मकान की कमी, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन आवश्यकताओं की। लेकिन जब हम आवश्यकताओं को बढ़ा देंगे तब संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए काम। फिर चौथा क्या है, मोक्ष। फिर अंतिम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब छूटना। मोक्ष का मतलब किससे छूटना, दुखों से। अगर मोक्ष का मतलब कह दोगे अरे बस सब छोड़ छाड़ दो, तो लोग कहेंगे अरे मोक्ष बेकार है, उनको नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसको बोलोगे कि दुख से छूटना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कोई मना करेगा? अरे संसार में मनुष्य तो क्या है, कीड़ा भी दुख से छूटना चाहता है। तो इसलिए मोक्ष का मतलब दुखों से छूटना। तो ये चारों चीजें उसको प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए हमें शास्त्रकार विचार दे रहा है कि हमें प्रतिदिन 6 विचार करने हैं। पहला विचार क्या है, इस जन्म से पहले हम कहाँ थे, ये कल से विचार करके आओ सत्संग भवन में। फिर दूसरा विचार क्या करना है, अब जाएंगे कहाँ, है ना। हाथ कांपने लगे हैं, पैर काम नहीं कर रहे हैं, खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये सब संकेत हैं कि अब समय आ रहा है। क्या संकेत है, समय आ रहा है। तो को प्रभु चलो ये तो ठीक है, समय आ रहा है तो हम भी तैयार हैं, लेकिन ये तो बता दो जाना कहाँ है। समय तो आ रहा है, इसकी तो कोई चिंता नहीं कि जाना कहाँ है। तो ये तभी पता लगेगा जब बैठ करके चिंतन करेंगे। 2 बिंदु हो गए। फिर उसके बाद मैं हूं कौन। सारी समस्या तो यहाँ पर आके खड़ी होती है कि मनुष्य, अगर किसी मनुष्य से परिचय पूछो तो परिचय वो बताता है जो वह है ही नहीं। शरीर का परिचय बताएगा, मकान का परिचय बताएगा, और एड्रेस बताएगा कि देखो हमारी वहाँ ये एड्रेस है। आजकल वो जोमेटो से लोग भोजन मंगाते हैं ना, कैसे मंगाते हैं, एड्रेस दे दिया, जोमेटो वालों आ गया, पूरा दे जा रहा है। तो क्या वही हमारा परिचय है? अगर वही परिचय है तो जोमेटो भी जानता है हम कौन है, लेकिन मैं कौन हूं इसे तो मैं खुद नहीं जान पा रहा हूं। इस पर विचार करना। किमागतः, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। कितनी बातें होगी, कितनी बातें रही, 2 शेष रही, तो कल चर्चा करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।